लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद तमाम विपक्षी दलों की तरफ से ईवीएम को नतीजों को लेकर असंतोष जताया गया। इस कड़ी में महाराष्ट्र के 2 गांवों की तरफ से एक प्रस्ताव पारित किया गया है कि वे आगामी सभी विधानसभा चुनावों में सिर्फ बैलेट पेपर का इस्तेमाल करेंगे। जानकारी के मुताबिक सतारा जिले की कोलेवाड़ी ग्राम सभा ने भविष्य में बैलेट पेपर से चुनाव कराने का संकल्प लिया है। इस तरह ये राज्य का दूसरा गाँव बन गया है जिसने ईवीएम के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव पारित किया है। ये गांव कराड़ यानी कि दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसका प्रतिनिधित्व पहले वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण करते थे। यहां पर हालिया विधानसभा चुनाव में पृथ्वीराज चव्हाण भाजपा उम्मीदवार अतुल भोसले से 39,355 मतों से हार गए थे। कोलेवाड़ी के निवासियों की तरफ से ईवीएम के जरिए डाले गए वोटों पर संदेह जताए जाने के बाद ये प्रस्ताव पारित किया गया। ये प्रस्ताव सोलापुर के मालशिरस निर्वाचन क्षेत्र के मरकटवाड़ी के ग्रामीणों के एक वर्ग की तरफ से ईवीएम की विश्वसनीयता पर संदेह व्यक्त करते हुए मतपत्रों का उपयोग करके नकली पुनर्मिलन कराने की कोशिश के कुछ दिनों बाद पारित किया गया था। हालांकि प्रशासन और पुलिस ने उनके प्रयास को विफल कर दिया, जिसके कारण मामले दर्ज किए गए। मामले में एक ग्रामीण ने मंगलवार को बताया कि कोलेवाड़ी की ग्राम सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें कहा गया है कि भविष्य में चुनाव ईवीएम के बिना बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को सामूहिक मांग को देखते हुए बैलेट पेपर प्रणाली पर वापस लौटना चाहिए। उन्होंने कहा, हमने संकल्प लिया है कि कोलेवाड़ी के लोग तभी मतदान करेंगे जब प्रक्रिया बैलेट पेपर का उपयोग करके ही की जाएगी। अगर भविष्य में चुनावों में ईवीएम का उपयोग किया जाता है तो मतदान हम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर प्रशासन हमें बैलेट पेपर पर मतदान करने की अनुमति नहीं देता है तो हम मतदान प्रक्रिया का बहिष्कार करेंगे। वहीं सतारा जिला कलेक्टर जितेंद्र डूडी ने कहा कि उनके कार्यालय को ग्राम पंचायत से कथित प्रस्ताव की प्रति नहीं मिली है। उन्होंने कहा, चूंकि हमें प्रति नहीं मिली है इसलिए मेरे लिए टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। एक बार हमें प्रति मिल जाने के बाद हम आवश्यक कदम उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।